क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा झगड़े, तनाव और अशांति क्यों बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में छोटी सी सुबह भी पूरे दिन को सुख शांति से भर देती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुबह की पहली लहर ही आपके पूरे घर की दिशा बदल देती है। अब आप सोचिए, आपके घर की सुबह कैसी होती है। ज़रा कमेंट में लिखिए कि आपके घर की सुबह शांति से शुरू होती है या भागदौड़ और तनाव से। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी परम शांति बसे तो इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध कहते हैं, प्रियजनों, मैं तुमसे एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में हर सुबह केवल सूर्य का उदय नहीं होता, बल्कि वह अवसर भी जन्म लेता है जिससे तुम्हारा पूरा घर, पूरा परिवार और सवई तुम्हारे भीतर शांति का साम्राज्य खड़ा हो सकता है। जिस घर में सुबह जागते ही सबसे पहले क्रोध, शिकायत, चिंता या मोबाइल की स्क्रीन नहीं खुलती, बल्कि ध्यान, मौन, कृतज्ञता और प्रेम का द्वार खुलता है, उस घर में परम शांति का आगमन होता है। मैंने कहा है कि जो अपने भीतर शांति नहीं ढूंढता, वह बाहर शांति के लिए भटकता रहता है, और यह भटकन ही दुख का कारण है। सुबह का समय बहुत कोमल होता है, जैसे कि तुम्हारा मन एक खाली पट्टी का है। उस पर जो भी रंग तुम पहले भरते हो, वही रंग पूरे दिन तुम्हारी सोच, बोल और कर्म में झलकता है। यदि तुम सुबह उठते ही नकारात्मक समाचार पढ़ते हो, झगड़े में उलझ जाते हो या अपने मन को बिना दिशा के छोड़ देते हो, तो वह दिन अशांति का रूप ले लेता है। लेकिन यदि तुम सुबह अपने भीतर मौन का एक दीपक जलाते हो, तो अपनी स्वार्थों और महसूस करते हो, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद का भाव जगाते हो और कृतज्ञता में कहते हो कि आज का दिन मेरे लिए और सबके लिए मंगलमय हो, तो उस एक क्षण से तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है। घर वही होता है जहां ऊर्जा बहती है। दीवारें और छत तो केवल ढांचा है, घर की आत्मा उसके निवासियों के विचार और भावनाओं है। यदि सुबह परिवार के सदस्य जागते ही एक दूसरों को मुस्कान देते हैं, स्नेह भरे वचन देते हैं और साथ में कुछ क्षण मौन या ध्यान में बैठते हैं, तो उस घर की ऊर्जा इतनी निर्मल हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश करके हल्का और शांति महसूस करता है। मैंने कहा है कि शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रस्तुति होती है। जैसे जब तालाब का जल निर्मल होता है तो उसमें आकाश का सुंदर प्रतिबिंब स्वतः उतर आता है, उसी तरह जब तुम्हारा मन सुबह के समय निर्मल होता है तो उसमें शांति का आकाश सवई उतर आता है। परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि सुबह का पहला विचार ही दिन का भविष्य है। यदि पहला विचार शिकायत का हुआ तो पूरा दिन शिकायतों से भर जाएगा। यदि पहला विचार कृतज्ञता का हुआ तो पूरा दिन आशीर्वाद से भर जाएगा। इसलिए मैंने सिखाया है कि जैसे ही आंखें खुले, सबसे पहले अपने भीतर की ज्योति को नमस्कार करो और कहो कि जाग गया हूँ, आज का दिन नया है। यह जीवन एक उपहार है और मैं इस उपहार का आदर करूँगा। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बना देता है। परिवार के भीतर कलह क्यों होता है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, दूसरा उसे सम्मान दे, दूसरा उसे सुन ले, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि मुझे भी दूसरों के लिए वही करना चाहिए। सुबह का समय इस प्रवृत्ति को बदलने का अवसर देता है। यदि तुम सुबह एक क्षण अपने परिवार के हर सदस्य के लिए मन आशीर्वाद भेजो कि वह स्वस्थ, सुखी और शांत रहे, तो तुम्हारा पूरा परिवार बदल जाएगा। आशीर्वाद का भाव तुम्हें शिकायत और मुक्त कर देता है। मैंने कहा है कि जो देता है वही पाता है। जब तुम शांति बांटते हो तो शांति का सागर तुम्हारे भीतर भरता जाता है। सुबह का यह अभ्यास घर को मंदिर बना देता है। मंदिर वही नहीं जहाँ मूर्तियाँ हो, मंदिर वह है जहाँ मन निर्मल और प्रेम से भरा हो। यदि घर की सुबह में क्रोध और कटुता हो तो वह कैसे मंदिर हुआ? इसलिए मैंने कहा है कि सुबह के क्षणों को देवत्व में बदल दो। ध्यान करो, मौन में बैठो, श्वास को देखो। जब तुम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तभी शांति का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि हम ध्यान करें पर मन नहीं रुकता। मैंने कहा है कि मन को रोकना मत चाहो, बस देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम केवल साक्षी बन जाओ। यह साक्षी भावी सुबह की पहली साधना होती है।
धीरे धीरे जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम पाते हो कि विचारों की पकड़ ढीली हो रही है और मन में एक हल्कापन जन्म ले रहा है। यही हल्कापन शांति है। जिस घर के सदस्य सुबह इस हल्केपन को जीते हैं वह दिन भर किसी भी चुनौती में तनाव गहराई तक नहीं पहुंच पाता। फिर घर में रिश्ते खिलने लगते हैं, स्वाद मधुर हो जाता है और बच्चों का मन भी शांत और रचनात्मक हो जाता है। मैंने कहा है कि बच्चों को बदलना हो तो भले माता पिता बदलो। यदि घर के बड़े सुबह उठकर ध्यान करेंगे, प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो बच्चे स्वतः ही सीखेंगे। बच्चे केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से सीखते हैं। यदि वे देखते ही देखते माता पिता सुबह शांत और प्रसन्न है, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बोलते हैं तो वे भी उसी ऊर्जा को आत्मदक करेंगे। इसी प्रकार घर एक विद्यालय बन जाता है जहाँ सबसे बड़ी शिक्षा शांति और प्रेम है। मैंने हमेशा कहा है कि यदि शांति चाहिए तो शुरुआत अपने से करो, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। सुबह सबसे पहले सवई को बदलो। यदि तुम सवई शांत हो तो धीरे धीरे पूरा घर बदल जाएगा। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होता है तो अंधकार कितनी भी कोशिश करे टिक नहीं सकता। सुबह का समय इस प्रकाश को प्रज्वलित करने का समय है। हर दिन एक नया जन्म है, हर सुबह जीवन का एक नया अवसर है। यह मत सोचो कि कल का झगड़ा आज भी जारी रखना है। सुबह उठो और यह निश्चय करो कि आज का दिन नया है, आज मैं नई शुरुआत करूँगा। जब यह संकल्प होता है तो पुरानी कटुता घूमने लगती है। जिस घर के लोग हर सुबह इस नई शुरुआत की भावना रखते हैं वह परम शांति अवश्य होती है। शांति केवल मौन नहीं है, शांति वह स्थिति है जिसमें प्रेम, करुणा और संतुलन सतत प्रवाहित होते हैं। जब तुम शांति में हो तो तुम्हारे शब्द कठोर नहीं निकलते हैं, तुम्हारा व्यवहार कठोर नहीं होता है। और जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मधुरता से रहते हैं तो वही परम शांति है। सुबह का यह संस्कार तुम्हें पूरा दिन संभाले रखता है। यदि सुबह तुमने ध्यान नहीं किया, कृतज्ञता का भाव नहीं जगाया तो दिन भर छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें विचलित कर सकती है। लेकिन यदि सुबह की शुरुआत सही हुई तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं पाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि सुबह का पहला कार्य अपने भीतर शांति का बीज बोना है। जैसे किसान सुबह बीज बोता है और शाम तक खेत में हरियाली का विश्वास करता है, वैसे ही तुम सुबह शांति का बीज बो और पूरे दिन उसके फल का अनुभव करो। यही जीवन की कला है। जिस घर ने इस कला को सीख लिया उस घर में परम शांति स्थायी हो जाती है। भूत कहते हैं, प्रियजनों, मैंने कहा है कि जिस घर की सुबह शांति से प्रारंभ होती है वहाँ दिन भर संघर्ष भी शांति में बदल जाते हैं। यह मत समझो कि बाहर की परिस्थितियाँ बदलकर तुम्हें शांति मिलेगी। परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहेगी। कभी घर में आर्थिक चुनौती होगी, कभी रिश्तों में मतभेद होंगे, कभी समाज की अपेक्षाएं बोझ बनेगी। परंतु यदि तुम सुबह अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो यह सारी चुनौतियाँ तुम्हें डिगा नहीं सकती।